friends, how are you all? I hope you guys all are well. I'm Assistant Professor Mona and today I'm going to discuss the modern age. So again very important lecture for the UGC NET exam point of view and अगर आप लोग जून 2022 एग्जाम में अपियर हो रहे हैं so this lecture will be helpful for you. So guys without wasting time let's start our today's lecture. बट बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर आई वांट टू टेल यू गाइस दैट अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन गाइस, यहाँ पर हम लोग मॉडर्न एज की जब हम बात कर रहे हैं तो मॉडर्न एज का जो टाइम पीरियड कंसीडर किया गया है ये हमारा कंसीडर किया जाता है हमारा जो विक्टोरियन एरा जो फिनिश होता है हमारा 1837 से 1901 तक विक्टोरियन एरा है। इस ये जहाँ पर फिनिश होता है इसके बाद में हम लोग कंसीडर करते हैं कि मॉडर्न एज जो है वो हमारी स्टार्ट हुई है। और मॉडर्न एज का जो एक अराउंड हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था वहां से लेकर 1940 तक हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं गाइस कि अगर मॉडर्न एज की हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मॉडर्न एज जो है ये विक्टोरियन एज के बाद में स्टार्ट हुआ है। एंड यहाँ पर एक दूसरे अगर हम बात करते हैं गाइस कि किसी भी जब हम एज की बात करते हैं तो कोई भी एज के बीच में एक फिक्स जो है एक लाइन नहीं है कि यहाँ पर ये एज फिनिश हो गई है एंड दूसरी एज स्टार्ट हो गई है। बिकॉज बहुत सालों तक ऐसा होता है, कई ईयर्स तक ऐसा होता है कि विक्टोरियन एज और आफ्टर मॉडर्न एज जो है वो साथ में क्या हो रहा होगा, मिक्सिंग हो रही होगी, मिक्सअप हो रहे होंगे। एंड उस एज में भी बहुत सारा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ होगा, बहुत अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ होगा। और कई बार हम उस लिटरेचर को विक्टोरियन एज में कंसीडर कर सकते हैं और कई बार हम लोग उसको मॉडर्न एज में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कई बार थोड़ा सा डिस्प्यूट भी हो जाता है। बट डोंट वरी अबाउट दैट डिस्प्यूट, हम लोग यहाँ पर मॉडर्न एज को डिस्कस कर रहे हैं। एंड आप लोगों से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न एज के बारे में। तो मॉडर्न एज जो है हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये मॉडर्न एज जो है हमारी स्टार्ट हुई है। एंड दूसरे अगर हम बात करते हैं गाइस कि इस एज में क्या हो रहा था, जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर हो रहा था। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, हो गया होगा आपके साइंटिफिक इन्वेंशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगे होंगे। तो साइंटिफिक इन्वेंशन का हम लोग बात करते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो और कल्चर जो है, कल्चर क्या हो रहा था आपका, मिक्सअप हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया था। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमारी हमारी क्या होती है, मॉडर्न एज जो होती है उसमें कंसीडर की जाती है। एंड यहाँ पर हम लोग का जो जब हम लोग बोलते हैं लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, तो हम लोग यहाँ पर गलत नहीं बोलते हैं। बिकॉज क्या होता है कि लिटरेचर में क्या होता है आपके उस टाइम का जो कल्चर रहता है, जो आर्ट होता है या जो पॉलिटिक्स जो होती है उसमें जो चल रहा होता है, इन्वेंशंस जो हो रहे होते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी हो रहा है वहां पर ये सब चीजें क्या होती है हमारे लिटरेचर में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वुमन रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड लिटरेचर भी हम लोग को देखने को मिला है। दूसरी हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, नॉन फिक्शन लिटरेचर जो है यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारी एज हो जाती है। बिकॉज एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, 4 राइटर्स के नाम दिए थे, उसमें से बताना था कि इसमें से कौन से जो है वो मॉडर्न एज के राइटर नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को राइटर्स के नाम भी पता होने चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर सारे राइटर्स के नाम नहीं पता है तो कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर हम राइटर्स की बात कर रहे हैं तो देखते हैं गाइस हम लोग यहाँ पर जैसे कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नाम हो गए, डब्ल्यू पी ईट्स है, हमारे सीजमैन हनी है, जेलन थॉमस है, डब्ल्यू एच ऑर्डन है, विर्जीनिया वुल्फ है एंड विल्फ्रेड ओवन, जो कि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट राइटर्स है हमारे। ये कहाँ के हैं, ये सारे राइटर्स ब्रिटेन के राइटर्स है। एंड अगर हम लोग अमेरिकन राइटर्स की बात करते हैं तो इसमें एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है, फ्लैनरी और कॉर्नर का नाम निकल के आता है, टी एस एलियट को भी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारे अमेरिकन राइटर्स है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर्स है, आप इनमें से किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर्स की हम बात कर ही रहे तो डब्ल्यू बी ईट्स जो हो गए इनके सारे वर्क्स जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड डब्ल्यू एच ऑर्डन जो हो गए ये हमारे एक इंपॉर्टेंट राइटर है। एंड वर्जीनिया वुल्फ इनको हम लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। सो ये कुछ राइटर्स हैं, इनसे वर्क्स
से क्वेश्चंस और इनकी बायोग्राफी से क्वेश्चन आस्क होते रहते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम लास्ट लाइन इसकी देखते हैं पैराग्राफ की, तो लॉस्ट जनरेशन की बात की जा रही है गाइस। तो लॉस्ट जनरेशन क्या है और उसको क्यों हम लोग लॉस्ट जनरेशन कह रहे हैं, और इनसे कौन से राइटर्स आपके बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि हेमिंगवे, स्टेन, पिट्जर, गैलेन एंड फॉकनर जो हो गए, ये हमारे क्या है, लॉस्ट जनरेशन राइटर्स कंसिडर किए जाते हैं। सो लॉस्ट जनरेशन को हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पर ये जो है लॉस्ट जनरेशन से भी आपका एक क्वेश्चन आस्क हुआ है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। सो आप लोग इस टाइप के टर्म्स को जो है बहुत अच्छे से साथ में लेके चलिए और इनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। एंड अगर आप लोगों ने मॉडर्न राइटर्स को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाकर उनको पढ़िए। एंड अगर एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं गाइस, हम लोग यहाँ पे फीचर्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की है कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा था, पॉलिटिक्स में एक जो है आपका मतलब पॉलिटिक्स इश्यूज, पॉलिटिक्स से रिलेटेड इश्यूज देखे गए थे, सोशल बिलीफ देखा गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम लोगों ने जैसे बात की थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। एंड कैपिटलिज्म जो हो गया वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है। कॉलोनाइजेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा था, तो कॉलोनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जैसे हम बात करते हैं, अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पर कैसे आई और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, एंड हमारे इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी, ये आप लोगों को बताना है। गाइस यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसे आई, बिकॉज यहाँ पर हम लोग जो एरा कंसीडर कर रहे हैं 1914 से 1940 तक कंसीडर कर रहे हैं। और आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि हमारे जो इंडिपेंडेंस डे आता है वो भी 1947 में ही आता है। सो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, 1947 में हमारा हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे जो हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था, लेकिन देश आजाद होने के साथ साथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी हम लोग का यहाँ पर लिखा गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था तो डेमोक्रेसी की बात होती है, जैसे कि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इस टाइप से है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है ये आप लोगों को बताना है। चलिए, तो ये तो हो गया थोड़ा सा पॉलिटिकल हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग साइंटिफिक इन्वेंशन की बात कर रहे थे, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाता है। एंड अर्बनाइजेशन जो है वो एक इसका इम्पोर्टेंट फीचर हो जाता है, बिकॉज अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, लोग बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे आपके शहरों की तरफ भाग रहे थे, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, शहरों में बहुत ज्यादा काम लोगों को मिल रहा था और लोगों को रोजगार मिल रहा था। लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो उस तरफ भागते हैं। तो ये सब फीचर्स जो है हमारे मॉडर्न एज के फीचर्स हो गए। एंड ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल बिलीफ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड राइज ऑफ द नेशन स्टेट, तो ये सभी फीचर जो है ये मॉडर्न एज के फीचर है। आप लोगों को ये फीचर सारे पता होने चाहिए। सो ये था हमारा मॉडर्न एज पर एक शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर। एंड आई थिंक हम लोग को अपना लेक्चर जो है वो अपना रैप अप कर देना चाहिए। एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं गाइस, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में। ये था हमारा मॉडर्न एज पर शॉर्ट एंड स्वीट आपका डिस्कशन। एंड अगर आप लोग को लेक्चर की रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोगों के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। So चलिए, I will catch you tomorrow with the another video lecture. Till then, keep watching, keep learning. Bye bye.